स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 15.5 का अब हम जो क्वेश्चन हल कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फाइंड करना है। सन कहते हैं सूरज को। इफ़ ए टावर 300 मीटर हाई यानी 300 मीटर ऊंचा कास्ट ए शेडो यानी एक साया देता है 590 मीटर लॉन्ग। अगर एक टावर 300 मीटर ऊंचा टावर 519 मीटर का शेडो देता है, साया देता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का क्या होगा, सूरज का सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो हम ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखें। पहले तो हमने इसका फिगर बनाना है। ठीक है, तो हम फिगर बनाएंगे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। और इस फिगर के लिए लेट सपोज करते हैं कि ये टावर सूरज है, क्योंकि सूरज ऊपर होता है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने सन बनाया, समझ लें सूरज है। और जो टावर है वो यहाँ पर है, मिसाल के तौर पर ये 300 मीटर हाई है, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर की है। ठीक है, तो ये 300 मीटर सूरज की रोशनी जब इसके ऊपर पड़ती है तो यहाँ पर इसका जो साया पड़ता है वो है 519 मीटर लॉन्ग शेडो कास्ट करता है ये टावर। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी यहाँ से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका ये कितना होगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ एंगल होता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ ये जो एंगल है ये थीटा, ये फाइंड करना है। तो अब ये उस तरह का क्वेश्चन है जिसमें दोनों साइडें नोन होती हैं और एंगल फाइंड करना होता है। तो एक्सरसाइज 15.4 के अंदर हमने स्टूडेंट सीखा था कि अगर हमें कोई एंगल फाइंड करना हो तो दोनों नोन साइडें रखनी पड़ेंगी। तो इस एंगल के लिहाज से ये एल्टीट्यूड और ये बेस, तो कौन सा फंक्शन हुआ, इसका सोल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल हो गया, इस एंगल के हिसाब से ये एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो टेंजेंट का फंक्शन हो गया। तो टेंजेंट हम लिखेंगे थीटा, क्योंकि एंगल अननोन है और हम नोन और अननोन दोनों साइडें रखेंगे, दोनों नोन साइडें रखेंगे, तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस रखनी है, ये 519 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि टेंजेंट थीटा वैसे ही रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे। जाहिर है ये डिवाइड हो रहा है, उसको डिवाइड करवाएंगे, और ये डिवाइड करवाने के लिए हम लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाई 519। जब हम इसको डिवाइड करवाते हैं तो स्टूडेंट देखें हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0.57। जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे 0.5780 समथिंग करके आ रहा है, तो हमने राउंड ऑफ करके फिगर ले ली। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, थीटा एंगल फाइंड करना है तो थीटा को अकेला कर देंगे। टेंजेंट ज़ाहिर है उस तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, ये हमने पहले सीखा हुआ है। 0.578 राउंड ऑफ किया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, तो हमने ये जो वैल्यू आई है 578034682 ये चलती जा रही है, तो हम इसका एंगल इस तरफ से फाइंड करते हैं। क्योंकि टेंजेंट इन्वर्स करना है तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद आपने टेंजेंट का फंक्शन देखें, यहाँ दबाएंगे, देखो टेंजेंट तो ये लिखा है, शिफ्ट दबाने से वो नीचे टेंजेंट इन्वर्स लिखा हुआ है रेड कलर में, तो आप यहाँ से टेंजेंट इन्वर्स करेंगे, देखिए कैलकुलेटर पे टेंजेंट इन्वर्स नज़र आ रहा है। तो टेंजेंट इन्वर्स करने के बाद आपने आंसर का बटन दबाना है, जो आपका ये आंसर है वो वैल्यू आगे आ जाएगी इसकी, तो ये आगे वैल्यू आ गई। उसके बाद आप इजी कस्टू करेंगे तो 30.029 समथिंग, यानी नियर अबाउट 30 डिग्री। तो हम कहेंगे कि इसका एंगल जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 30 के बाद 0 समथिंग है ना, तो अब ये तकरीबन 30 डिग्री का एंगल है। तो हम कहेंगे इसको बॉक्स करके आंसर लिखेंगे और कहेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा था, हम थोड़ी सी वजाहत एंड में कर देंगे कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का है। तो स्टूडेंट मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी पहले रीड करेंगे, फिर उसकी फिगर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है, एन आइसोस्लेस ट्राइंगल हैज़ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है ना, एक आइसोस्लेस ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की किस्में होती हैं, 6 किस्में होती हैं। तो उसमें आइसोस्लेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी कोई दो साइडें बराबर हो। तो एक आइसोस्लेस ट्राइंगल जिसका वर्टिकल एंगल 120 डिग्री है, वर्टिकल मीना स्ट्रेट, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होता है, अभी उसकी फिगर बनाते हैं। एंड ए बेस, जो उसका बेस है वो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो हमने एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। एल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई को, ठीक है ना, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर लाइन।
तो एक आइसोस्लेस ट्राइंगल कैसा होता है उसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ आ जाए फिगर। तो फिगर के मुताबिक हमारे पास क्या वैल्यू बनती है वो देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में है आइसोस्लेस ट्राइंगल। तो आइसोस्लेस ट्राइंगल कैसा होता है, एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड, एनी टू साइड्स आर इक्वल। तो लेट सपोज करते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है, बराबर है, और ये इस ट्राइंगल का बेस है, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड जो वो कह रहा था वो ये है, इसकी बुलंदी यहाँ से सेंटर से उठाएंगे कि यहाँ तक कितनी बनती है, बिल्कुल सेंटर से हाइट कितनी है इस आइसोस्लेस ट्राइंगल की, ये वाली, ठीक है। ये फाइंड करने को उन्होंने कहा है। जबकि उसने कहा कि ये जो बेस है पूरी, ये बेस जो है ये 40 सेंटीमीटर की है। तो हम कहेंगे ये 40 सेंटीमीटर की है, तो हम 40 सेंटीमीटर यहाँ बेस पर लिख देते हैं 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइसोस्लेस ट्राइंगल है और वर्टिकल एंगल 120 डिग्री। तो वर्टिकल एंगल जो उठान पे एंगल, यानी ये वर्टिकल एंगल कहलाता है ऊपर, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 120 डिग्री है। तो यहाँ जगह नहीं है, ये वर्टिकल एंगल जो है पूरा का पूरा 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का, ठीक है। तो अब ये 120 डिग्री इसका वर्टिकल एंगल है, बेस 40 सेंटीमीटर है। फाइंड द एल्टीट्यूड, यानी ये चीज़ फाइंड करनी है हमने, ये इसकी उठान ये फाइंड करनी है, ये वाली लाइन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम हल करने के लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लेकर जाएंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल के ले जाने के लिए आप इसका एक पीस अलग कर लेंगे, ये वाला हाफ पीस, या इधर से कर लें या इधर से कर लें, एक ही बात है। तो हम इसकी फिगर को इस तरह से ड्रा करेंगे बाद में कि हम इस फिगर को इस फॉर्म में लाएंगे कि ये जो ट्राइंगल है इसका एक पीस हमने ये अलग कर लिया है, ठीक है। इस पीस को अलग करने के बाद अब आप देखेंगे तो ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 था, तो हाफ होने से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का हो गया। और बेस जो यहाँ से लेकर फुल यहाँ तक 40 थी, तो सेंटर से कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, ये बेस हो गई। अब इस ट्राइंगल को जब हम फाइंड करेंगे, जो ये इसकी हाइट है, ये एल्टीट्यूड की, ये हमने फाइंड करनी है, H=, ये फाइंड करना है, ये वाला साइड फाइंड करना है। तो अब सोल्यूशन इसका बिल्कुल सिंपल और आसान है कि हम यहाँ से इस फिगर को उठाते हुए इस एंगल के हिसाब से देखेंगे, ये एल्टीट्यूड है और ये इसका बेस है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बनता है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये इस एंगल के सामने एल्टीट्यूड और ये इस एंगल का बेस है। तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस जो होता है वो फंक्शन होता है टेंजेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे टेंजेंट, और एंगल ज़ाहिर है 60 डिग्री है, मालूम है 60 डिग्री लिखेंगे। एल्टीट्यूड जो है इसका वो है 20, और इसका बेस जो है वो अननोन है, यानी h, वो लिखेंगे हम, ठीक है। अब टेंजेंट 60 की जो वैल्यू है वो है रेडिकल 3। टेंजेंट 60 की जो वैल्यू है वो है रेडिकल 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे रेडिकल 3 टेंजेंट 60 की वैल्यू, और उसके बाद 20/h कर देंगे। h को अकेला करना है, ठीक है। तो h को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, h यहाँ लिखेंगे = और h को रेडिकल 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, तो यहाँ मल्टीप्लाई चले लिखते हैं, यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो h रेडिकल 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ = 20। उसके बाद क्या करेंगे, हम h को अकेला करना है, h रेडिकल 3h को मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर 20 को डिवाइड कर देगा रेडिकल 3। तो अब ये हमारे पास हाइट आ गया एल्टीट्यूड का, लेकिन इसको हम कैलकुलेटर करके इसका एक्यूरेट रिजल्ट ले लेंगे। उसको वैल्यू लेने के लिए हम कैलकुलेटर पे चेक करते हैं कि हमें 20 डिवाइडेड बाई रेडिकल 3 करना है। तो 20 डिवाइडेड बाई रेडिकल 3, तो रेडिकल 3 हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 11.547। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 55 हो जाएगा, 11.55। हमारे पास हाइट आ गई 11.55, और ये सेंटीमीटर्स हैं, क्योंकि सवाल को हमें सेंटीमीटर्स के अंदर दिया था, तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 11 ये क्या है, वो नहीं है, खाली h है, ठीक है। तो ये 11.55 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई, ये एल्टीट्यूड की हाइट है, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो में पूछ लीजिएगा। बुक में आंसर अक्सर गलत हैं इस क्वेश्चन के, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन चेंज आ रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिस्कशन पूछना है तो मुझसे आप पूछ लें, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ।